टीएमसी में बड़ी बगावत और इस्तीफों के संकेत। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में आंतरिक संकट गहराता जा रहा है। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद बागी नेता ऋत्विक बनर्जी ने दावा किया है कि कई और सांसद जल्द पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठन को सर्कस की तरह चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि बागी गुट का कांग्रेस में विलय करने का कोई इरादा नहीं है और वे खुद को असली टीएमसी मानते हैं। महुआ मोइया ने खारिज किया 20 सांसदों के समर्थन का दावा। टीएमसी में जारी राजनीतिक हलचल के बीच सांसद महुआ मोइया ने बागी गुट के 20 सांसदों के समर्थन वाले दावे को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बागियों के पास वास्तव में इतने सांसद होते तो अब तक उनकी चिट्ठी और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ चुकी होती। सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद महुआ ने काकोली घोष और सुष्मिता देव पर तंज कसते हुए इसे पार्टी का शुद्धिकरण बताया और कहा कि दावे करने वालों को अपने आंकड़े साबित करने चाहिए। पवन कल्याण का खुलासा, कभी नक्सली बनने का था विचार। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने एक इंटरव्यू में बताया कि 17-18 साल की उम्र में वे व्यवस्था से इतने नाराज थे कि नक्सली बनकर बंदूक उठाने तक का विचार कर चुके थे। उन्होंने कहा कि उस दौर की वास्तविक घटनाओं, रंगभेद, एलटीटी आंदोलन और आतंकवाद ने उन पर गहरा प्रभाव डाला था। हालांकि बड़े भाई चिरंजीवी के एक सवाल ने उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ने और आगे चलकर अभिनय व राजनीति का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित किया। विभागों के बंटवारे से शुभेंदु सरकार के शासन मॉडल के संकेत। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि शिक्षा, कृषि और पंचायत जैसे अहम मंत्रालय अनुभवी नेताओं को सौंपे गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला भाजपा के संगठनात्मक और वैचारिक शासन मॉडल को दर्शाता है। साथ ही इसे शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक पकड़ और पार्टी में बढ़ते प्रभाव का भी संकेत मिलता है। टीएमसी को एक और झटका, राज्यसभा सांसद प्रकाश बड़ेक का इस्तीफा। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में जारी टूट के बीच राज्यसभा सांसद प्रकाश बड़ेक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक सप्ताह के भीतर यह तीसरा इस्तीफा माना जा रहा है। इससे पहले सुष्मिता देव समेत अन्य सांसद भी पार्टी छोड़ चुके हैं। लगातार हो रहे इस्तीफों से ममता बनर्जी की पार्टी पर दबाव बढ़ गया और राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस टीएमसी विलय की अटकलें तेज, ममता की दिल्ली यात्रा से बड़ी चर्चा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की दिल्ली यात्रा के बाद कांग्रेस और टीएमसी के संभावित विलय की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि दोनों दलों ने ऐसी किसी संभावना से इनकार किया है। बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में दोनों दलों के बीच नए समीकरणों को लेकर कयास जारी है। कल्याण बनर्जी नाराज, अभिषेक पर लगाए गंभीर आरोप। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर बदतमीजी और घमंड का आरोप लगाते हुए उनके कानूनी मामले से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभिषेक का व्यवहार स्वीकार नहीं है और पार्टी की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इस घटनाक्रम के बाद टीएमसी में आंतरिक मतभेद और गहरे होने की चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी, टीएमसी विलय की चर्चाएं तेज। 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार एआईसीसी के करीब 50% सचिवों को बदला जा सकता है। यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब कांग्रेस और टीएमसी के संभावित विलय की अटकलें तेज हैं। हालांकि दोनों दलों ने आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं की है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को संभावित नई भूमिकाएं मिलने को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जारी हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया है। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के विरोध में कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग सह सचिव की मांग की और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पार्टी का कहना है कि नामांकन रद्द करने का फैसला गलत है और इसे चुनौती देने के लिए वरिष्ठ नेता वकीलों की टीम अदालत में पक्ष रखेगी। बिहार में प्री मानसून की दस्तक, 32 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार में प्री मानसून का असर दिखने लगा है। गुरुवार सुबह आरा, बक्सर, छपरा, सुपौल समेत कई जिलों में तेज आंधी और झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों की भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पटना सहित 32 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है, जबकि सीमांचल क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है।